हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स का रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया था। और चलिए, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वह नीट और पीएमटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ए चार्ज 4 माइक्रोकूलम इंटर इन ए region of uniform magnetic field with a velocity 7I plus 4j meter per second and experience force 5I plus cj Newton, then find out the value of c। कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर एंड b वेक्टर, बोथ दोनों के ही मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। सो द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल and its velocity vector, the dot product will be 0 because the angle between f vector and v vector is 90 degree. Now the force is 5I plus cj. V vector is equal to 7I plus 4j is equal to 0। देखिए, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 35 और इसके साथ ही 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ प्लस 4c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 35/4। ओके, c इज इक्वल टू 35/4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A beam of proton with velocity 2 into 10 to the power 5 meter per second enter in a region of uniform magnetic field 0.8 Tesla at an angle 60 degree to the direction of magnetic field. Find the radius and the pitch of the helical path followed by the। तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे इंटर करता है, तो ये लोगों ने पढ़ लगा कि ऐसे ये हेलिकल पाथ वो कवर करता है, जहाँ पे इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है v cos थीटा, वह कांस्टेंट होती है, एंड इन दिस डायरेक्शन v sin थीटा। V sin theta is responsible to follow the circular path by the charge particle, and V cos theta make the whole horizontal displacement and the पूरा दोनों का cumulative मोशन देखें, यानी कंबाइंड इफेक्ट देखें, तो यह एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है, जहां पर द टर्म इज रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। m is the mass is equal to प्रोटॉन का मास रख लीजिए, तो और v is the velocity आप 2 into 10 to the power 5 रख लीजिए, चार्ज 1.6 10 to the power -19 और b, ये सारी वैल्यू रखिए और ज़रा फटाफट कैलकुलेट कीजिए। और पिच के लिए भी पिच इज इक्वल टू होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो v cos थीटा
इंटू टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू होता है 2πb/qm, तो चलिए पुट किए होंगे आप लोग वैल्यू, देखिए मिलाइए 1.67 इंटू, चलिए 10⁻⁻27, v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड b इज इक्वल टू 0.8। सिर्फ ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको ही करना होगा। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताइए तो जल्दी से, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और यहां पे यदि बात करें तो v cos थीटा यानी v की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ इंटू cos 60 1/2 इंटू टाइम 2πm, अरे 2πm/qb बेटा, 2πm/qb, तो 2πm तो 2 इंटू 3.14 अगेन m 1.6 इंटू 10⁻⁻27, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू b 0.8। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग ए करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये जो वायर है इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, और दोनों इस पॉइंट से हिंज्ड हैं, जो कि यहाँ पे एंगल बना रहा है बच्चों थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा ड्यू टू सिमेट्री कर रहा है। अच्छा, दोनों वायर पे एंटी पैरेलल करंट है तो एक दूसरे को अपोज करेंगे रिपल्सन, रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ये दूर भागेंगे, और वो जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है वो एंगल थीटा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दीज वायर आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द 4 स्ट्रिंग ऑफ द सेम लेंथ L। ये सबका लेंथ दे रखा है L है। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा, वायर का मास है लैम्डा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा एज्यूमिंग इट इज टू बी वेरी स्मॉल। तो इस क्वेश्चन को देखो करने के लिए बच्चों आपको इधर से अपीयरेंस अपना बनाइए। मान लीजिए इधर से आप यदि देखते हैं, ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा? देखिए एक ही सपोर्ट दिखेगा, यहां से एक वायर यहां से, दोनों स्ट्रिंग दिखाई देंगे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इधर, देखिए इधर बाहर आ रहा है तो ये डॉट में दिखाई देगा, और इसमें क्रॉस में दोनों में सेम करंट I, और I यहां पे एंगल थीटा। अब यदि हम बात करें दो पैरेलल वायर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स है μ0 I1 I2 अपॉन 2π r इज द सेपरेशन बिटवीन देम। तो देखिए इसमें जो करंट है वह अंदर, इधर देखिए बाहर है, इधर देखिए अंदर के डायरेक्शन में है। तो ये वायर इसको इधर पुश करेगा कितने से, तो हम लिख देंगे फोर्स Fm पर यूनिट लेंथ पे यदि लगाएं फोर्स, क्योंकि पूरे इनफाइनाइट लेंथ के लिए तो देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही हल्का है, और ये कंसीडर करते रहेंगे हम लोग कि पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा वह
पर यूनिट लेंथ का टेंशन भी कंसीडर करेंगे, पर यूनिट लेंथ का मास भी कंसीडर करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई एंड सेपरेशन इसके बीच का ये हमने लेट से कह दिया R है, R। नीचे हो जाएगा पर यूनिट लेंथ मास लेमडा दिया है तो लेमडा जी, और इसमें देखिए टेंशन हो जाएगा T। ये 3 फोर्स लगेंगे अंडर दीज 3 फोर्सेस दीज करंट कैरिंग वायर आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए T को यदि हम ब्रेक करें तो ये एंगल थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा देखिए T कॉस थीटा, और इधर हो गया देखिए T साइन थीटा। अब इन दोनों को देखिए कंपेयर करते हैं तो T साइन थीटा बराबर म्यू नॉट I स्क्वायर बाई दिस और T कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R डिवाइड बाई लेमडा जी। ये देखिए अगर tan थीटा, यदि ये जो लेंथ है इसको यदि मैं x कहूं और ये लेंथ l है तो x बाई एल इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको थीटा लिखा जा सकता है। तो देखिए तो x इज इक्वल टू देखें तो x इज इक्वल टू एल थीटा हो गया, x इज इक्वल टू एल थीटा। और यहां पे देखिए r यह पूरा लेंथ है और ये x है तो r इज इक्वल टू 2x। तो r के जगह हम 2x लिखेंगे यानी 2l थीटा वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए तो म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अब देखिए 2l थीटा लेमडा जी इज इक्वल टू, tan थीटा यदि बहुत स्मॉल है तो इसको भी थीटा लिखा जा सकता है। अब हो गया ये। अब थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 4 पाई L लेमडा जी का अंडर रूट, द थीटा इज वेरी स्मॉल। क्लियर है? जैसे चार्ज पार्टिकल के केस में हम लोग क्वेश्चंस करते थे कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और वह किसी एक हिंज सपोर्ट से वैसे लटकाए गए हैं, फिक्स सपोर्ट से और स्ट्रिंग के थ्रू, तो ऐसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंगल थीटा बनता है। वैसे ही ये सेम क्वेश्चन है, यदि करंट है तो करंट इन दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दोनों पैरेलल वायर हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम कंसेप्ट, बस 3 फोर्सेस इसमें भी लगेंगे, किसी एक पे सारे फोर्सेस पर दिखाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, रिजॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शो ए बीम बैलेंस एट one end of which a current carrying coil C with number of turn is capital N, cross sectional area capital A and carrying current I is attached, which is kept between the two pole pieces, and other end a pan is there in which a counterweight of mass M is kept. If it is equilibrium, beam remains horizontal। यानी देखिए यदि ये तो है निश्चित रूप से यह अपने वेट से, क्योंकि यहाँ बीच में इस रॉड से यहाँ से हिंज्ड है और यह लेंथ L1 है, तो यह नीचे की तरफ ऐसे टॉर्क लगाएगा। यदि हॉरिजॉन्टल है तो निश्चित रूप से इधर से कोई ना कोई और एक काउंटर टार्क लग रहा होगा जो इसको बैलेंस करेगा। तो फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू पोल पीसेस
in which the coil is kept in equilibrium. तो आप ये समझिए कि दो मैग्नेट है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड B है, ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब सोलेनॉइड है और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस सोलेनॉइड के थ्रू और यह मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू N इंटू I इंटू A लिखते हैं हम लोग, और ऐसे। तो एरिया वेक्टर देखिए इधर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर भी इधर ही होगा, और इसकी वैल्यू सिर्फ लिखा जाए तो नंबर ऑफ टर्न N है, I करंट है एंड एरिया A दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, टॉर्क लगेगा, डेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B होता है। और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू M इंटू B, यानी MB साइन थीटा साइन 90, और दिस विल बैलेंसेस द काउंटर टॉर्क which is placed by the mass M on this span, which is the whole weight is mg, यानी फोर्स mg, और जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा वो से डिस्टेंस L1 है। तो टॉर्क इज इक्वल टू, एक और फार्मूला होता है जो आप जानते हैं, विच इज इक्वल टू R क्रॉस F, या R परपेंडिकुलर F कहें या परपेंडिकुलर R कहें, तो दैट इज इक्वल टू हम R यानी L1 इंटू mg लिख सकते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर B? तो B इज इक्वल टू mg L1 डिवाइड बाई कैपिटल M, एंड द फाइनल रिजल्ट इज mg L1 डिवाइड बाई NIA. This will be the magnetic field required in this condition to make this rod in the horizontal position. Okay. Now moving to the next question, figure show a horizontal wire MN of length L and mass small m is placed in a magnetic field B, which are given here, which is into the plane. The end of the wire is bent and dipped into the two bowls containing mercury, which is connected to an external circuit as shown. If the key is pressed for a short time delta t, due to which a charge q flow, find the maximum height above initial level the wire Mn will jump. आप देखें इधर, तो ये है जो वायर है Mn, इस मरकरी कंडक्टिंग मीडिया है और यहाँ से एक बैटरी लगा है, और डेल्टा टी टाइम के लिए जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे एक इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू नहीं दे रखा है, पर इतना बता रखा है कि डेल्टा टी टाइम में जितने समय तक स्विच क्लोज रहा उतने समय में क्यू, स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर देगा। तो आप देखिए कि जब इसमें चार्ज का फ्लो या करंट का भी फ्लो होगा तो यह ऊपर की तरफ जंप करेगा। क्यों जंप करेगा? रीजन इसके पीछे क्या है कि जब करंट फ्लो करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू ILB, और दिस वन इज द लार्ज फोर्स इन कंपेयर टू mg, दिस वन इज द लार्ज फोर्स इन कंपेयर टू mg, अगर कंसीडर करना है आपको। अच्छा, तो यह एक इंपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगने वाला है ये, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जंप करेगा यहाँ और यहाँ दोनों से इस वायर की कनेक्टिविटी इस मीडियम से हट जाएगी और सर्किट ओपन हो जाएगा, फिर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए शॉर्ट टाइप कह रखा है। तो क्वेश्चन वगैरह कितने ऊपर तक ये जाएगा, तो सबसे पहले निकाली कि जैसे इसको इंपल्स मिलेगा यहाँ से यह कितनी वेलोसिटी लेकर ऊपर चलना शुरू करेगा। तो यदि हम बात करें इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम,
और इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, टाइम इज वेरी स्मॉल विच इज डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज 0 and the force is ILB into delta T is equal to mv। अब यहां से देखें दो टर्म को, इसको देखो मैं ऐसे बच्चों कर रहा हूं, I डेल्टा T और I dt या I डेल्टा T is the amount of charge flow through the time delta T through conductor। ओके तो यह है क्या, दिया कर रहा है Q है, क्योंकि आई तो दे नहीं रखा है, तो LBQ इज इक्वल टू MV एंड दिस इंप्लाई दैट V विच इज द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू LBQ बाई M। दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी गेन बाई द करंट कैरिंग वायर इन दिस कंडीशन, आफ्टर विच it is moving against the gravity। now S is equal to ut, सॉरी ut नहीं ये लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh और u इज द इनिशियली, सॉरी v विल बी फाइनली 0। ये देखिए v फाइनल है और यहाँ पे u आपका v दे रखा है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, देन h इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर बाई 2g। नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू, h इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, u स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर B स्क्वायर Q स्क्वायर बाई M स्क्वायर, सॉरी होल डिवाइड बाई 2g, अंडर रूट में भी ये भी होगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और ये आ चुका है पेपर मिनट में। तो L स्क्वायर B स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2M स्क्वायर जी, ओके। Moving to the next question, in a figure a current carrying wire configuration I is shown, find the vector magnetic induction at the origin of coordinate system O। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, देखिए करंट ऐसे आया फिर इधर गया फिर ऐसे, फिर लुक लाइक दिस, वेयर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है एक्सिस के थ्रू, जब वायर एक्सिस पे प्लेस्ड होता है तो उस समय हम इसका जो फिगर बना होता है उसको कंसीडर नहीं करते हुए, बल्कि जो कि डायरेक्शन दिया रहता है एक्चुअल डायरेक्शन, उस हिसाब से हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो आप देखिए कि जो करंट इधर फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो इसके थ्रू 1, इसके थ्रू 2 और ये 3, तीन वायर हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए पहले के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी, नेट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू, आप देखिए ऐसे, तो कर्ल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, क्योंकि ये लूप है, चाहे पूरा लूप हो चाहे आधा लूप हो, कर्ल फिंगर या 4 फिंगर करंट के डायरेक्शन में थंब मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है और यहाँ पे एक चौथाई है तो 8r यानी 8a, और अंदर के डायरेक्शन में तो हमने लग दिया k कैप, और k देखिए बाहर है तो अंदर है माइनस k कैप, प्लस दूसरे ज्योमेट्री देखिए तो म्यू नॉट आई अपॉन, अगेन यहाँ पे देखिए यह दूरी 2a हो गई तो यहाँ पे हो जाएगा 16a, अगेन माइनस k कैप, प्लस अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा तीसरे केस के लिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, वो पॉइंट इधर यदि पुश करेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यानी माइनस आई कैप, और एक सेमी इनफाइनाइट वायर है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है,
वैल्यू इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और a इज इक्वल टू आर, यानी r इज इक्वल टू 2a है, तो यहाँ पे 8 पाई a एंड माइनस j कैप. दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट O. Moving to the next question, a flat disk of radius r charge uniformly on the surface with the charge density sigma about the central axis of rotation. It is rotated by angular speed omega. Find the magnetic moment of a disk due to rotation of charge. देखिए यहां से r डिस्टेंस पे यह r रेडियस का हमने ले लिया. अब हमारे पास रिलेशन है m/l रेशियो, m/l इज इक्वल टू q/2m. तो हमसे पूछा है m इज इक्वल टू क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो q/2m into L, where is the L is the angular momentum. q/2m, q को हम पहले रखें, q क्या होगा पूरा, तो देखिए यहां से सिग्मा चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो सिग्मा इंटू पाई और टोटल एरिया r स्क्वायर इज इक्वल टू q. ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और mr स्क्वायर बाई 2. दिस वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. यह दे रखा है आपका क्वेश्चन में. तो योर फाइनल आंसर m विल बी कैंसिल आउट एंड magnetic moment which is denoted by capital M, and the final answer is 1/4 sigma pi r to the power 4 into omega, magnetic moment of the rotating disk. ये भी क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है और चांस है कि नीट में आ जाए, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं. देखिए यह क्वेश्चन फिगर शो ए स्पाइरल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस कैपिटल बी विथ टोटल नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन टर्न वुंडेड इन इट. इफ द करंट कैपिटल आई फ्लो इन इट, फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ स्पाइरल. तो आप ध्यान से इसको देखें, तो यह स्पाइरल का ये सेंटर है और यह दूरी है a और ये दूरी दे रखा है इसने b. तो और करंट इधर से आई गया, इधर इधर आई चला आया. तो अब देखिए यहां से x डिस्टेंस के बाद एक हमने, क्योंकि ये हर एक टर्न का रेडियस चेंज होता जाएगा, तो यहां से x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंट ले लिया dx. अब टोटल नंबर ऑफ टर्न देखिए कितने विड्थ में है, तो b माइनस ए विड्थ हो गया इसका. तो n अपॉन b माइनस ए इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू dx. यह टर्न की संख्या हो गई इन dx विड्थ में, डिनोटेड बाय dn. अब करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो dx लेंथ पे होगा, एक टर्न के द्वारा म्यू नॉट करंट है I अपॉन 2r, और 2r यानी यहाँ पे 2x एंड इंटू dn इज इक्वल टू n अपॉन b माइनस a इंटू dx. दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नंबर ऑफ टर्न possessed by the length dx. And first of all we have to calculate the number of turn in dx length. So for this calculation we have to define the number of turn per unit width of the spiral into dx thickness. So due to one turn the magnetic field is mu naught I upon 2x into number of turn. What will be the limit to complete this spiral? Then the value will be x increases from x is equal to 0 to x is equal to a to b.
So this will be integration from A to B, and your final answer B is equal to mu naught I n upon 2 B minus A ln dx by x ln x, लिमिट पुट करेंगे तो ln b by a. This will be your final answer. Okay. Now मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, ये आपसे खुद ही आपको सॉल्व करना होगा. क्वेश्चन है, इन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मैग्नेटिक इंडक्शन वैरीज विथ डिस्टेंस b इज इक्वल टू सी आर टू द पावर अल्फा. फाइंड द फंक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इन ए वायर विथ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर. ये खुद से आप ट्राई कीजिएगा. The next question is, figure show a current carrying wire bent at an angle alpha. Find the magnetic induction at point P located at angle bisector at x at distance x from the point O at the bend position. देखिए, एक इनफाइनाइट वायर है और उसको ऐसे बेंड कर दिया तो इधर से एक सेमी इनफाइनाइट दिखने लगेगा वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इधर भी कह रहा है यहां से जो एंगल बाइसेक्टर यानी पूरा एंगल अल्फा है, तो एंगल बाइसेक्टर ये क्लियरली विजिबल नहीं है. ये देखिए आपका अल्फा बाई 2 हो गया ये, और यह अल्फा बाई 2 के साथ देखिए अल्फा बाई 2 बनेगा और यह इनफाइनाइट के साथ देखिए 0 बनाएगा, और यह डिस्टेंस आपका x है, और ये x कहीं से भी डिस्टेंस हो सकता है. इस लाइन पे x कहीं पे भी हो सकता है. तो जहां से हमने कहीं से भी x को मिलाया और यह इस पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, इस डिस्टेंस को हमने कहा r. अब ध्यान से देखिए x अपॉन ये r अपॉन x, देखिए r बाई एक्स, ये एंगल यदि थीटा है दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2, और यहां से r इज इक्वल टू हो जाएगा x साइन अल्फा बाई 2. x गिवन है आपका, ये आ गया आपका r. ठीक है. नाउ अब देखिए ये जो r की वैल्यू है यह मिल गई परपेंडिकुलर दूरी. अब फाइनाइट इनफाइनाइट वायर के थ्रू देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके थ्रू देखिए राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट पे निशाना लगाया, सपोज किया अंदर गया इनटू द प्लेन. इसके भी थ्रू देखे तो इनटू द प्लेन. तो किसी एक का निकाल ले, जितना यह मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे देगा दूसरा वाला भी इतना ही देगा. तो B इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर. किसी भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर के थ्रू निकाल लें. तो 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर, द रिजल्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r. r इज x साइन अल्फा बाई 2. Now the result is sin alpha by 2 plus and हाँ यहां पे देखिए यदि यहां पे एंगल लेते हैं तो साइन लगाते हैं, यहां पे लेते हैं तो कॉस लगाते हैं, हमने आपको सिखाया था. तो देखिए तो हम एंगल इसके बेस पे ले रहे हैं, तो कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1. ये फार्मूला हो गया. बी ड्यू टू द फाइनाइट वायर का रिजल्ट लगाएंगे म्यू नॉट आई. चाहे फाइनाइट वायर का रिजल्ट इनफाइनाइट के भी लिए लगा सकते हैं, सेमी इनफाइनाइट के लिए भी लगा सकते हैं. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ये रिजल्ट होता है, आपको याद दिला दो. तो ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कब, जब यहां पे एंगल देखेंगे तब. अब हमें एंगल यहां पे देखना है, यानी साइन नहीं होगा, यहां पे एंगल जब देखेंगे तो 90 माइनस थीटा 1 90 माइनस थीटा 2, तो ये कॉस हो जाएगा. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और
देखिए यहां से इसको सॉल्व किया जाए तो B इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट, देखिए यानी यहाँ पे कॉस वाला रिजल्ट निकाल दिया, म्यू नॉट 2 I अपॉन 2 से यहाँ देखिए यह 2 हो जाएगा तो अपॉन 2 पाई, और इसको देखिए तो एक फार्मूला लगा रहा हूं मैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा को यदि मैं अल्फा बाई 2 ले लूं तो 2 थीटा बराबर देखिए 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 4, इस टाइप से अप्लाई यदि करें, फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा, तो कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4, क्योंकि अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हमने 2 थीटा कंसीडर किया एज पर दिस फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई, अच्छा x लिख लिया, और साइन इसको भी क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4। अब यहां से देखें तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड द फाइनल आंसर b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, एंड द वैल्यू इज कॉट अल्फा बाई 4। Mu naught I upon 2 pi x into cot alpha by 4. This will be your final answer for this question. Moving to the next question. Figure show a circular wire loop in which a current I enter at a point A and leave from point B through a straight wire. Find the magnetic induction at center O. अब देखें तो यहां से करंट नहीं दिखाया हुआ, बस एरो बता दिया गया है कि यहां से देखिए करंट I फ्लो किया, मान लिया कि इसमें करंट ऊपर से I1 और नीचे से I2, और ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वह थीटा के प्रोपोर्शनल देखें तो यह हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस यदि हम लिखना चाहें यहां से लेकर यहां तक ऊपर का, तो लिखेंगे हम लोग 2 पाई माइनस थीटा इंटू चार्ज, मान लीजिए लेमडा लिख देते हैं, लेमडा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, या पर रेडियन डिफाइन कर लेते हैं कि एक रेडियन एंगल्स का जो आर्क है वह लेमडा रेजिस्टेंस रखता है, तो 2 पाई माइनस थीटा का कितना करेगा, तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू लेमडा, उसी इसको हमने R1 कह दिया, और नीचे वाले के यहां से लेकर यहां तक जो AB के बीच में है इसके रेजिस्टेंस को R2 कहूं तो लिखूंगा मैं क्या, थीटा इंटू लेमडा, ये लीजिए थीटा रेडियन बना रहे तो थीटा इंटू लेमडा। अब दोनों में करंट का रेशियो देखो, IB के क्रॉस ये दोनों पैरेलल में है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, तो करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा होता है, तो R2 बाई R1 यानी थीटा इंटू लेमडा डिवाइड बाई दिस वैल्यू, the lambda get cancel out and the result is theta upon 2 pi minus theta, yani the ratio of the current flowing through this, both of the arc are in this ratio, and we can write that I1 into 2 pi minus theta is equal to theta into I2. This one is the equation number first, we will use in further cases. Now अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यदि इसमें करंट I1 है तो आर्क के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना सीखा है, तो B इज इक्वल टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू एंगल फाई इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट इट्स सेंटर। ओके, नाउ the magnetic field due to this loop is into the plane and second arc is out of the plane.
तो देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं B1 जो कि इनटू द प्लेन है और माइनस B2 आउट ऑफ द प्लेन, और B1 को घटाया हमने तो B1 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी क्रॉस में, तो उसको क्रॉस का रिजल्ट दिया क्योंकि B1 से घटा के लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, तो देखिए म्यू नॉट करंट इज I1 अपॉन 4 पाई आर, रेडियस तो सबका सेम है, या 4 पाई आर एंड एंगल फाई, तो फाई यदि देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर एंड एंगल यहाँ पे बना फाई, और फाई देखिए यहाँ पे है 2 पाई माइनस थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई माइनस थीटा माइनस B2 म्यू नॉट I2 अपॉन 4 पाई आर और एंगल फाई, फाई है आपका यहाँ पे थीटा, ये कर लिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से, और ऑल ओवर द रिजल्ट विल बी आउट इनटू द प्लेन, तो म्यू नॉट 4 पाई आर तो देखिए दोनों में सेम है, और ये देखिए ध्यान से I1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा और I2 ये बचेगा I2 इंटू थीटा। तो यहां से देखें इस इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये भी वैल्यू देखिए बराबर है ना। तो ये जो लेफ्ट और राइट में जो दोनों ही वैल्यू हैं वह दोनों वैल्यू बराबर हो, द नेट रिजल्ट विल बी 0, और ये ऑलवेज ट्रू होता है। ध्यान दीजिए क्या केस रखेंगे आप कि आर्क के केस में यदि यह थीटा की वैल्यू चाहे 1 रेडियन से लेकर 2 पाई रेडियन तक कुछ भी वेरी करे, बस इधर से जाए और इधर से निकल आए, ध्यान है लाइन ज्वाइनिंग यदि रहे तो इसको सेंटर से के पास होना चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0 होगा, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure shown 2 circular arc are joined to make a closed loop carrying current capital I, find the magnetic induction at the common center O। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके थ्रू देखें तो ये भी अंदर होगा और इसके भी थ्रू देखें तो अंदर होगा। रिजल्ट लगा दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, इसके थ्रू देखें तो 4 पाई A, और एंगल देखिए तो ये हो जाएगा इंटू 3 पाई बाई 2 प्लस उसके थ्रू देखिए म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई B, और एंगल देखिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और इन दोनों के थ्रू इंटू द प्लेन। पाई गेट कैंसिल आउट and the result is 3 mu naught I upon 8A plus mu naught I upon 8B is equal to B into the plane। okay, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। तो बच्चों हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का एक ओवरव्यू लेते हुए क्वेश्चंस को हमने किया। एक बार रिवीजन सेक्शन के लिए यदि हम बात कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल आप रिवाइज करिए। थंब रूल स्ट्रेट वायर के लिए कैसे लगता है, लूप के लिए कैसे लगता है, सारे रिजल्ट फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, आर्क ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट सेंटर पे 0 होगा, बट एट इट एक्सियल पॉइंट क्या होगा, सोलेनॉइड के थ्रू क्या होगा, टोरॉइड के थ्रू क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थिक सिलेंडर के थ्रू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थिन सीट के थ्रू क्या होगा। ये सारे रिजल्ट्स हम लोगों ने कराए हैं, तो ये रिजल्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड ग्राफ भी हमने आपको बताया हुआ, ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा कैसे कैसे किसका ग्राफ बनता है।
साथ में सारे क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में रिवाइज किए। तो वो सारी चीज़ें, आपका रिवीजन का मतलब है कि सारा जितना भी रिजल्ट है वह आप एक बार रिवाइज करेंगे। और हर देखिए, अब पेपर आपका डिक्लेयर्ड हो चुका है, इससे पहले आपको समय मिला है, तो आपको ये करना होगा कि जितना भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसका एक प्रॉपर रिवीजन आप देते जाएगा। दूसरी बात, मैं बात कर रहा था अब मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स में देखिएगा कि चार्ज पे कैसे फोर्स लगता है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कैसे लगता है, चार्जेस पे जब फोर्स लगता है तो कौन कौन से पाथ, सर्कुलर पाथ कब करते हैं, कब बिना डिफ्लेक्शन के ही चले जाते हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं, कब हेलिकल पाथ बनाए, 3 पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या चेंज नहीं होता, वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल, बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑलवेज 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता है। यदि हम वायर की बात करें तो वायर के डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी यदि रैंडम शेप है तब कैसा होगा, ये क्या होगा, टॉर्क कितना लगेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा केस होता है, 2 पैरेलल वाल एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कब करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो ये सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं, और M/L रेशियो Q/2M पे बेस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट पे स्पेशली बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ इस सेक्शन तक आपको रिवीजन करना था। और यह इस पे बेस्ड हम लोगों ने 10-12 क्वेश्चंस ट्राई किए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अब आपको अगली क्लास जब भी होगी, उसमें जब रिवीजन क्लास होगा तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेक्शन रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।